तो हेलो बच्चों लोग, कैसे हैं? आशा करती कि आप अच्छे होंगे। मैं आप लोगों के लिए, आप जानते हैं कि कितने सारे ऑब्जेक्टिव पढ़ा चुका हूं। मैथ का चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव पढ़ा चुका हूं और उसके बाद साइंस का भी हो चुका है। वीडियो में देख जाकर के आप देख सकते हैं, पूरा ऑब्जेक्टिव आपको मिल जाएगा इस चैनल के माध्यम से। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं आप लोगों को, चैप्टर वाइज चैप्टर और सब्जेक्ट का। अगर आप चाहते हैं तो उसमें जाकर के वीडियो को क्लिक कीजिए, वीडियो जितने भी हैं सब वीडियो को देख लीजिए और नोट कर लीजिए। एक लाइन लिखे हैं आप लोगों के लिए, आपकी मेहनत ही आपकी पहचान है, आपकी मेहनत ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के तो हजारों इंसान है। परेशानियों से भागना आसान होता है, परेशानियों से भागना आसान होता है, मुश्किल से लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो ये दो लाइन था आप लोगों के लिए, क्योंकि बिहार बोर्ड का एग्जाम आप देने वाले हैं। बिहार बोर्ड का एग्जाम देने से पहले कुछ मोटिवेट रखिए अपने आप को और अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए। आशा करती कि आप अच्छी तरह से पढ़ाई करते होंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पढ़ने से पहले आप लोगों को कुछ और जानकारी दे दूंगा। यहाँ लिखा हुआ है, देख सकते हैं कि 10th क्लास का ऑल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव आपको मिल जाएगा। वेरी VBI इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। अगर ऑब्जेक्टिव अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो लगभग 250-250 नंबर आप इससे गेन कर सकते हैं। यहाँ 10th क्लास के मैथ के ऑल चैप्टर का ऑब्जेक्टिव नोट्स सलाम सर के द्वारा बनाया गया है। ये बिहार बोर्ड के सभी छात्रों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर होगा, इसलिए आप लोग इसे पूरे बिहार के स्टूडेंट्स को शेयर करें ताकि सबको मदद मिले। धन्यवाद। अगर किसी कोर्स के बारे में आप जानकारी लेना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो फॉर पीडीएफ या पीडीएफ खरीदना चाहते हैं, पीडीएफ खरीदना चाहते हैं तो आप इसको कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे और आपको ओनली 90 रुपीज में पूरा ऑल चैप्टर का ऑब्जेक्टिव, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, हर चीज का ऑब्जेक्टिव आपको मिल जाएगा ओनली 90 रुपीज में। कॉल कर सकते हैं और उसके बाद और भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। अब हम आप लोगों को मैं इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव पढ़ाऊंगा। वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ये सब। अब यहाँ लिखा हुआ है 7वां चैप्टर का ऑब्जेक्टिव। इससे पहले 6 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हो चुका है। बायो का ये चैप्टर है। पूरा लिस्ट आपको मिल जाएगा, नीचे जाकर के पूरे वीडियो को देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन में देख सकते हैं कि किसी जीव की जीनी संरचना कहलाता है। किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा जीन प्ररूप या जीनोटाइप्स। जीन प्ररूप या जीनोटाइप्स कहलाएगा। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 में है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए बगीचे में उगाए जाने वाले किस पौधे का चयन किया था? तो आंसर इसका हो जाएगा साधारण मटर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरह से उतार लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नता तथा अनुवांशिकता का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? तो उसका आंसर हो जाएगा अनुवांशिकी। इसका आंसर हो जाएगा अनुवांशिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे, अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधी क्या है? तो अफ्रीका के जो निकट है वो क्या है? चिंपैंजी। पढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, देख सकते हैं, पंछी तथा तितली, पंछी तथा तितली के पंख है, तो इसमें से कौन होगा? इसका आंसर हो जाएगा ये असमजात अंग है। पंछी और तितली के पंख क्या होते हैं? असमजात अंग होते हैं, जो दोनों का कार्य अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है, इस चैप्टर का 5 ही ऑब्जेक्टिव था जो किताब से था। अब आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं, जो नोट पॉइंट में आपको किताब से छाट के बनाए हैं। किताब का ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट है, किताब को अच्छी तरह से देख लीजिए। किताब का ऑब्जेक्टिव सब VBI ऑब्जेक्टिव आपको मिलेगा, ओनली डायरेक्ट आंसर मिलेगा, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है 6 नंबर में, एक ही जाति के विभिन्न सदस्यों में पाए जाने वाले अंतरों को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? इसका आंसर विभिन्नता कहते हैं, विभिन्नता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है, मेंडल के एक संकरण के प्रयोग से प्राप्त लक्षण रूपी अनुपात होता है, तो कितना अनुपात होता है? 3:1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है, मेंडल के एक संकरण के प्रयोग से प्राप्त जीन रूपी अनुपात होता है, तो कितना अनुपात होता है? 1:2:1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग फिर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है, देख सकते हैं, मेंडल का प्रथम नियम क्या कहलाता है? तो मेंडल का प्रथम नियम क्या कहलाता है? तो पृथक्करण कहलाता है। बच्चों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में है लिखा हुआ, क्वेश्चन नंबर 10 में है, विभिन्नता के कितने प्रकार होते हैं? तो विभिन्नता के आंसर कितने प्रकार होते हैं? 2, और दोनों का नोट पॉइंट दे दिए हैं, जन्निक और कायिक विधि होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 11 में है लिखा हुआ अनुवांशिकता का पिता कौन है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तो इस बार बिहार बोर्ड में आएगा। अनुवांशिकता का पिता कौन है, तो आंसर याद रखना ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है मेंडल के द्विगु संस्करण के प्रयोग से प्राप्त लक्षण रूपी अनुपात होता है। मेंडल के द्विगु संस्करण के प्रयोग से प्राप्त लक्षण रूपी अनुपात होता है, तो ये इसका अनुपात होता है 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1 के अनुपात में हो जाता है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है मनुष्य में कितने जोड़े क्रोमोसोम पाया जाता है। मनुष्य में कितने क्रोमोसोम जोड़े पाए जाते हैं, तो 23 आपका हो जाएगा। जो नर में XY पाया जाता है और मादा में XX क्रोमोसोम पाया जाता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है 13। क्वेश्चन नंबर 14 होगा यहाँ। क्वेश्चन नंबर 14 में जीन किससे बने होते हैं, तो जीन किससे बने होते हैं, तो DNA से बने होते हैं। बच्चे लोग याद रखिएगा इसको, DNA से बने होते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है डायऑक्सी राइबो न्यूक्लियस एसिड, ये इसका फुल फॉर्म होता है। इस चैप्टर से 14 क्वेश्चन था जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण था, अच्छी तरह से उतार लीजिए, उसको याद कर लीजिएगा। अगर किसी किस्म की आपकी जानकारी लेना है तो कॉल कीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। ऑल सब्जेक्ट का PDF आपको मिल जाएगा, ओनली 90 रुपीज में कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।